नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आप सोच रहे होंगे कि मैं सुबह से आपको क्या दिखा रहा हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 बजे मैं अपने होटल से निकला था। मुझे किसी से मिलने जाना है मैनली वॉर्फ में। वॉर्फ का हिंदी मतलब होता है घाट। और हाँ, मैं सिडनी में हूँ, मैं बताना भूल गया आपको। मैं सिडनी से काम कर रहा हूँ पिछले 3-4 दिन से, लेकिन मैं शूट नहीं कर पाया, तो टेक्निकली ये सिडनी का इस ट्रिप का पहला वीडियो है। और मेरी सुबह 8 बजे की मीटिंग है और मैं पहली बार ही मैनली वॉर्फ जा रहा हूँ, तो इसलिए मैं जल्दी निकला। ब्रेकफास्ट भी नहीं किया क्योंकि होटल में ब्रेकफास्ट स्टार्ट ही नहीं हुआ था जितने बजे मैं निकला हूँ। पर ये बहुत सुंदर जगह है, ब्यूटीफुल राइड है, बहुत अच्छा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। आई एम श्योर कोई अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी होता होगा, बसेस वगैरह, बट गूगल ने मुझे सबसे ईजीएस्ट वे दिखाया ये फेरी लेके। तो हमने सबसे पहले एक ट्रेन पकड़ी चाइना टाउन से सर्कुलर की के लिए। सर्कुलर की से पैदल चल के हम वॉर्फ पे आए और अब यहाँ से ये फेरी पकड़ रहे हैं मैनली वॉर्फ पे जाने के लिए। मैनली बहुत फेमस बीच है सिडनी में, तो वहाँ पर मुझे किसी से मिलना है सुबह 8 बजे। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको दिख ही रहा होगा। वो ब्रिज है, ये इतना बड़ा एक शिप खड़ा है, फेरी आ रही है, जा रही है। वाटर इज क्रिस्टल क्लियर, कोई गंद नहीं है, कोई बोतल नहीं गिरी हुई, कोई प्लास्टिक नहीं गिरा हुआ, बिल्कुल साफ है। और लोग जॉगिंग कर रहे हैं, दबा के जॉगिंग कर रहे हैं, डजन्स के हिसाब से लोग जॉगिंग कर रहे हैं। दैट इज़ वन थिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट सिडनी। इट्स अ वेरी फिट सिटी। बहुत ज़्यादा मोटापा नहीं है यहाँ पर, काफ़ी मोटे लोग नहीं दिखते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंस्पायरिंग। काफ़ी ध्यान रखते हैं लोग अपनी हेल्थ का यहाँ पर। और ब्रेकफास्ट नहीं किया है, कॉफ़ी पी रहा हूँ। एक स्कूप प्रोटीन पिया था निकलने से पहले। और ये पर्सनल बोट है मेरी, कोई नहीं है इसमें, मैं अकेला जा रहा हूँ। शायद इतनी सुबह कोई कहीं नहीं जाता है यहाँ पर, मैं ही पागल हूँ। एंड इट हैज स्टार्टेड मूविंग। आई थिंक ये 20 मिनट की फेरी है, तो 20 मिनट अकेले बैठना पड़ेगा और फिर मैनली बीच पहुँचेंगे। What a beautiful view। पता नहीं आपको आवाज आ रही होगी कि नहीं। ओपेरा हाउस और उसके पीछे से सूरज निकल रहा है, सवेरा हो रहा है। So I have reached Manly Wharf। 15 मिनट लगे मुझे। इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, क्लियर मॉर्निंग, बहुत अच्छा वेदर है, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है। या रिवर्स वेदर है, तो अब सर्दियाँ आने वाली हैं यहाँ पर। और अब मैं वॉर्फ से बाहर निकल रहा हूँ, मुझे यहाँ किसी से मिलना है। 2 घंटे की मीटिंग है मेरी यहाँ पर, उसके बाद मैं जाऊँगा अपने ऑफिस। तो आपको मिलूंगा इस मीटिंग के बाद। गुड मॉर्निंग। तो जो आपने अभी इससे पहले की फुटेज देखी वो थी लास्ट वीक फ्राइडे की। आज है ट्यूसडे। मुझे सिडनी आए हुए ऑलमोस्ट एक हफ्ते से ऊपर हो गया है, लेकिन मैंने एक भी पूरा वीडियो शूट नहीं किया। बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ मैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मैंने सोचा यार एक हफ्ते से ऊपर हो गया है, नाउ आई नीड टू कंटिन्यू एंड शूट अ बिट, और आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरा दिन कैसा जा रहा है। अभी बज रहे सुबह के 6, तकरीबन 5:30 बजे मैं उठा था। मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ। ऑफिस मेरा यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है और आई थिंक अभी सवेरा होना शुरू हो गया है। हाँ, तो अभी अंधेरा नहीं है बिल्कुल बाहर। आई थिंक 20 मिनट में और पूरा उजाला हो जाएगा। रूम मेरा बहुत गंदा है, मैं आपको रूम टूर एक देना चाहता हूँ, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा देने के लिए, क्योंकि आप ताने करोगे कि कितने गंद में रह रहा है ये। तो एक हफ्ता हो गया यार, सामान फैला हुआ है, मुझे पैकिंग करनी शुरू करनी है। और जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, ये एंट्री है, ये क्लोजेट है, यहाँ मेरे कपड़े टंगे हुए हैं, ये रेफ्रिजरेटर है, ये टी कॉफी मशीन है, ये एक बैग फैला है, ये वॉशरूम है, ये बहुत सारे कपड़े फैले हैं। 2 बेड है यहाँ पर, 2 डबल बेड दिए मुझे, पता नहीं कि उनको पता था मैं अकेला रह रहा हूँ। ये एक आराम करने की कुर्सी है विद फुट रेस्ट, और एक छोटा सा टेबल भी पड़ा है यहाँ पर। ये कुछ बैग्स और फैले हुए हैं, जूते फैले हुए हैं, और वो एक वर्किंग डेस्क है, बड़ा टीवी, और वो खिड़की है जो मैंने आपको दिखाई। नथिंग फैंसी। ये हे मार्केट सिडनी में हॉलिडे इन है, अच्छा होटल है, लोकेशन अच्छी है, मेरे ऑफिस के काफी पास है। और ऑनेस्टली पूरा हफ्ता कैसे बीता मुझे पता नहीं लगा। इट वाज वेरी टायरिंग, वेरी डिमांडिंग। काम बहुत ज्यादा था, कुछ पर्सनल काम भी था, नींद भी कम पूरी हो रही थी, क्योंकि 2-3 दिन तो जेट लैग से एडजस्ट करने में लग जाते हैं। 5.5 घंटे का डिफरेंस है। तो आई थिंक पहली 2 रातें तो मैं 3-4 घंटे सो के ही काम करने गया हूँ। दैट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कोप अप विद। अब होता क्या है कि नाउ माय बॉडी इज एडजस्टेड टू
ऑस्ट्रेलिया टाइमिंग्स, और अब 2-4 दिन में वापस घर जाने का टाइम आएगा, तो ये स्ट्रगल दोबारा रिपीट होगी घर जाके। डिफरेंट टाइम जोन से कोप अप करना आई थिंक हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क है। खैर, अब बातें बहुत हो गई, अब मैं जाता हूँ नहाने, क्योंकि मुझे ऑफिस भी जाना है। मैं कोशिश करता हूँ ऑफिस 8 बजे पहुंचने की और 4 बजे निकल जाने की, और मैं पहुंच भी सकता हूँ आसानी से। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इस होटल में ब्रेकफास्ट शुरू होता है 7 बजे। 7 बजे से पहले किचन ही नहीं खोलते, लोग बाहर खड़े रहते हैं, पता नहीं क्यों। तो मैं चाहे जितने बजे भी उठ जाऊं, ब्रेकफास्ट तो करना है, वो करे बिना मैं ऑफिस जाता नहीं हूँ। तो 7 बजे की वेट तो मुझे करनी ही करनी है। तो मैं नहाता धोता हूँ, तैयार होता हूँ और फिर ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। देखो यार, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। यहाँ फॉर्मल्स पहनने पड़ते हैं, मैंने आपको शायद पिछले वीडियो में भी बताया था जब मैं सिडनी आया था, लेकिन वही रोज की कहानी है मेरे साथ। मैं जल्दी तैयार हो जाता हूँ क्योंकि मेरी नींद जल्दी खुल जाती है, लेकिन मजाल है ये होटल वाले 7 बजे से 1 मिनट पहले भी खाना देते हैं आपको। 7 बजे एग्जैक्टली ब्रेकफास्ट एरिया खुलता है, उससे पहले दरवाजे पे ताला होता है क्योंकि कोई अंदर आके खाना चुरा ना ले इनका। तो रोज मुझे ऐसे तैयार होके 5, 10, 15 मिनट जिस हिसाब से मैं तैयार होता हूँ वेट करनी पड़ती है बुखड़ों की तरह कि खाना मिले तो मैं खाऊं और जाऊं। अब ऑनेस्टली मैं टाइम बचाने के लिए जा सकता हूं और ब्रेकफास्ट कहीं ऑफिस के पास कर सकता हूं, बट यहाँ के रूम रेंट में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, तो मैं वो पैसे क्यों वेस्ट करूं अपनी कंपनी के और वहां जाके दोबारा क्यों खर्चा करूं ब्रेकफास्ट खाने के लिए, जबकि मुझे फ्री मिलना चाहिए। बट 7 बजे इन अ सिटी लाइक सिडनी दैट वेक्स अप वेरी अर्ली इज टू लेट। सब लोग भाई जल्दी काम शुरू करते हैं यहाँ। मैं 8 बजे अगर ऑफिस में घुसता हूँ, अगर मैं दिल्ली में अपने ऑफिस में 8 बजे घुसता हूँ तो शायद मैं अकेला होता हूँ, मुश्किल से कभी कभी एक आध जना और आया होता है। यहाँ जब मैं घुसता हूँ तो अच्छी खासी भीड़ होती है, पीपल स्टार्ट वेरी अर्ली है और उसी हिसाब से काम जल्दी खत्म भी करते हैं। और अगर मैं अपने मील पैटर्न की बात करूँ तो यहाँ आके मेरी नंबर ऑफ मील्स डेफिनेटली कम हो गई है। मैं एक बहुत हैवी ब्रेकफास्ट करने की कोशिश करता हूँ, लंच मेरा बहुत हैवी नहीं होता, एक लाइट सैंडविच या ऐसा कुछ होता है, और डिनर में हैवी करने की कोशिश करता हूँ। मेरे वर्कआउट चल रहे हैं, उसके बारे में मैं शाम को बात करूंगा। पूरी कोशिश करता हूँ कि एक स्नैक दिन में और खा लूं, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो प्रोटीन बार हो सकता है, वो प्रोटीन शेक हो सकता है, लेकिन प्रॉपर सिट डाउन मील्स मैं 3 ही ले रहा हूँ, जिसमें से 2 बड़ी और 1 मॉडरेट साइज की होती है। तो ब्रेकफास्ट पे अटैक करेंगे, हैवी ब्रेकफास्ट करेंगे। ओपिनियन फॉर्म मत करना कि इतना सारा क्यों खा रहा है, क्योंकि मैं अपनी कैलोरीज कवर नहीं कर पाता नहीं तो। ये ब्रेकफास्ट की एंट्री है, बंद है, जा नहीं सकते, 5 मिनट और है अभी। तो फाइनली वो समय आ गया जब मुझे खाना मिल गया। ये है आज का ब्रेकफास्ट, ये है बहुत सारा खाना। इसमें है स्क्रैम्बल्ड एग्स, इसमें है सॉसेजेस, इसमें है बेकन, इसमें है बेक्ड बीन, इसमें है पोटैटो, इसमें है मशरूम्स। तो ये बहुत हैवी मील है, और साथ में है फ्रूट्स विद सम योगर्ट एंड ऑरेंज जूस। और यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, तो खाते हुए तो शूट नहीं करूँगा मैं, पर ये सारा खाऊंगा आराम से बैठ के। आधा घंटा लगता है मुझे, इसके बाद फिर चलेंगे ऑफिस। एक तो ना यार, इस शहर में एनर्जी एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, चलना बहुत पड़ता है। मैं पिछले 1 हफ्ते से ऑन एन एवरेज आई थिंक अराउंड 18 to 20,000 स्टेप्स तो चल ही रहा हूँ। एक दिन तो मैंने 26-27 हज़ार स्टेप्स चले थे, जो कि मेरा ऑल टाइम रिकॉर्ड है। अब हमें जाना है ऑफिस। ऑफिस जाने के लिए हम लेंगे ट्रेन, लेकिन ट्रेन स्टेशन तक पहुँचने के लिए 10 मिनट की वॉक है, और ऑफिस के पास जो ट्रेन स्टेशन है वहाँ से उतर के फिर 10 मिनट की वॉक है। तो मेन टोटल आई थिंक आधा घंटा लगेगा। बट मॉर्निंग्स हियर आर वेरी ब्यूटीफुल। सुबह बहुत सुंदर है यहाँ की, हमारे तरह पोल्यूशन नहीं है, हेजी नहीं है, बहुत क्लियर है। 2-3 दिन से बारिश हो रही थी, आज बारिश नहीं है, हो सकता है सूरज निकले। और जब सुबह सुबह सूरज निकलता है, उसकी किरणें शहर पे पड़ती हैं, इट लुक्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और लोकल ट्रांसपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं ये ट्रेन भी ले सकता हूँ, इसे लाइट ट्रेन कहते हैं, लेकिन आप देख रहे होगे मैं इसे तेज़ चल सकता हूँ, तो इसलिए मैं ये लेता नहीं हूँ। ये बहुत धीरे चलती है भाई, और जो इसका स्टेशन है मेरे ऑफिस से वो थोड़ा दूर है वर्सेस द नॉर्मल ट्रेन जो मैं अब लूँगा। तो ये सामने सेंट्रल स्टेशन है, यहाँ का सबसे बड़ा स्टेशन है मेरे ख्याल से। काफ़ी लाइन्स यहाँ से शुरू होती है, काफ़ी लाइन्स यहाँ पर मर्ज कनेक्ट होती है, तो यहाँ घुसना है, लेकिन जब तक ये ग्रीन नहीं होती तब तक हम जा नहीं सकते। 10 मिनट की ट्रेन राइड के बाद और 5 मिनट की वॉक के बाद मैं पहुंच गया हूँ अपने ऑफिस। मेरा ऑफिस है एक एरिया में जिसे कहते हैं बारंगारू, ऑजीज जिसे प्रोनाउंस करते हैं बारंगारू की तरह, बट इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस ओवरलुकिंग द सिडनी हार्बर, और एक साइड से दिखता है ओपेरा हाउस, सो इट्स अ वेरी नाइस प्लेस टू वर्क। अब मैं घुस रहा हूँ अपनी ऑफिस की बिल्डिंग में, आपसे सीधा शाम को बात करूंगा। सो आई हैव रीच्ड द ऑफिस, और इससे पहले कि कोई आए मैं आपको अपने ऑफिस का व्यू दिखाना चाहता हूँ। ये ऐसा दिखता है मेरे ऑफिस के बाहर से। यार ऐसी जगह पे बैठ के काम करना और काम में मन लगाना मुश्किल है। Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me
तो जो आपने जिम देखा वो मेरे होटल का जिम नहीं था, वो एनी टाइम फिटनेस था, ये है मार्केट का, चाइना टाउन का। मेरे होटल का जिम बहुत डिसअपॉइंटिंग है, उसमें कुछ भी नहीं है। 2 ट्रेडमिल डाली हुई है, एक मशीन है, उसको जिम कह रहे हो, विच इज़ रियली रियली पैथेटिक। और मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था। तो जिस दिन मैं आया मुझे बहुत चिंता हो गई वो जिम देख के। मैंने फिर गूगल मैप्स पे एनी टाइम फिटनेस डाला और तकरीबन 200 मीटर दूर मुझे एक एनी टाइम फिटनेस दिखा मैप में, और मैं यहाँ पर आया एंड इट्स अ फैंटास्टिक जिम। इसके क्लिप्स आपने देखे होंगे, इट्स रियली नाइस। बहुत बड़ा है, कई टाइप की मशीन्स हैं, आधी मशीन से समझने में मुझे टाइम लगा। बट एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर शूट करना अलाउड नहीं है फॉर सम रीजन। यहाँ पर प्राइवेसी कंसर्न्स है विच आई रिस्पेक्ट, इसलिए शूट करना वर्कआउट को अलाउड नहीं है। इन अ वे इट्स गुड, फोकस ज़्यादा था, कोई भी इंस्टाग्राम के लिए रील्स नहीं बना रहा था अंदर। आई हैड एन अमेजिंग पुल वर्कआउट। मैंने 2 बैक की एक्सरसाइज लगाई, एक बाइसेप्स की लगाई और एक एक्सरसाइज रियर डेल्ट्स की। बट ऑनेस्टली आज एनर्जी लेवल बहुत लो था क्योंकि काम काफ़ी ज़्यादा था। टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 7:15 शाम के। अब मैं जा रहा हूँ कुछ खाने के लिए लेने, और क्योंकि ये चाइना टाउन है, यहाँ पर एशियन खाना बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और बहुत देर तक अवेलेबल है। सिडनी में ज़्यादातर चीज़ें 5-6 बजे बंद हो जाती हैं, लेकिन एशियन खाना मिलता है जो मेरा खाने का मन नहीं है। मुझे बेसिक प्रोटीन चाहिए, मुझे चाहिए चिकन, मुझे चाहिए अच्छा सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो मुझे मिल जाता है सैंडविच के रूप में। उसके भी कई ऑप्शंस हैं। अभी हम चलते हैं वुलवर्थ यहाँ का डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहाँ से अच्छे चिकन सैंडविच ढूंढते हैं। इन दोनों में से कोई ऑप्शन लेंगे, या चिकन या एग। बाकी काफ़ी ऑप्शन होते हैं, चिकन ट्रिपल रैप है, हैम एंड चीज़ है, एग एंड लेट्स है, फलाफल रेनबो भी है, प्रोटीन शेक भी है। टेक्निकली यूर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस। तो ये लास्ट पार्ट मेरे दिन का डिनर। अब इस टाइम मेरे पास 2 ऑप्शंस होते हैं कि मैं अपने रूम में आराम से बैठ के खाना खाऊं या मैं कहीं बाहर निकलूं और लोगों की भीड़ में बैठ के खाना खाऊं। तो मैं चूज़ करता हूं बाहर आना, क्योंकि अकेले रूम में बैठ के खाना खाना मुझे डिप्रेसिंग लगता है। इसलिए मुझे बाहर भीड़ भड़के में बैठ के खाना फिर भी थोड़ा ठीक लगता है। आई डोंट नो एनीवन हियर, बट एटलीस्ट फिर भी चहल पहल दिखती है, लोग दिखते हैं, सो आई डोंट फील टू डिसअपॉइंटेड। क्योंकि ये इवनिंग का टाइम ऐसा होता था जो मैं अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करता था एंड मैं इसको बहुत वैल्यू करता था, बट वो अकेले रह के तो नहीं हो पाता है। तो इस वजह से एटलीस्ट मुझे जनता दिखती है, लोग दिखते हैं, तो थोड़ा अच्छा लगता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं खाने के लिए क्या लाया हूँ। तो इस पोटली में है मेरा खाना। मैंने लिए हैं 2 सैंडविच। एक तो है ये चिकन ट्रिपल सैंडविच, इसमें है तकरीबन 29 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, होल व्हीट ब्रेड का बना है। और दूसरा सैंडविच है ये, इसका क्या नाम है भाई? इसका नाम है चिकन एंड बेकन विद लेट्यूस एंड टोमेटो। इसमें भी काफ़ी प्रोटीन है, इसमें 28 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है। और मैंने लिए है ये बॉटल, ये भाई बियर नहीं है, ये है कम्बूचा। ये सेहत के लिए अच्छा होता है, कहते हैं इसमें शुगर नहीं है और इसमें कोई लाइव कल्चर होता है जो आपके स्टमक के लिए अच्छा होता है, इसलिए मैं ये पीता हूँ। और मैंने क्या लिया है, और मैं कभी कभी मीठा खाने का मन करता है तो यहाँ फेमस है बनाना ब्रेड। ये ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, दुकान पे मिलेगी, इसलिए मैंने बनाना ब्रेड लिया। अब आप कहेंगे कि इतना सारा खाना क्यों? वो इसलिए कि भाई इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। हमारे टाइम के हिसाब से दोपहर के 2 या 3 बज रहे होंगे, तो ये हमारा लंच टाइम होता है। दवा की भूख लगती है मुझे इस टाइम, स्पेशली वर्कआउट करने के बाद। 3 मील खा रहा हूँ मैं आज, 2 मील ही खाई है सिर्फ। ब्रेकफास्ट आपको दिखाया था, लंच में एक छोटी मील खाई थी। तो इसलिए इस समय मैं आधा 1 घंटा बैठता हूँ, दवा के खाता हूँ और घर वालों से बात भी करता हूँ। और इसी बात पे दुनिया की सबसे स्लोएस्ट ट्रेन फिर से आ गई, मटकते धीरे धीरे चलती है। तो मैं थोड़ी देर यहाँ रौनक में बैठूँगा, खाना खाऊँगा, घर वालों से बात करूँगा, वीडियो कॉल करूँगा और अपने रूम में जाके सो जाऊँगा। कुछ एक्साइटिंग नहीं है मेरे पास दिखाने के लिए, कोई मैसेज नहीं है इस वीडियो में, इट्स जस्ट माई लाइफ। और जब आप अकेले रहते हैं इट्स डिफिकल्ट, यू मिस योर फैमिली, यू मिस योर फ्रेंड्स। तो मैं जितना अकेला रहता हूँ, मतलब फिजिकली अकेला रूम में बंद, उतना मेरे को बुरा लगता है। ऐसे बाहर बैठ के मुझे फिर भी बेटर लगता है। आई होप मैंने आपको बोर नहीं किया इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर छोड़िएगा, कमेंट करके बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक प्लीज़ टेक केयर, कीप वर्किंग आउट एंड स्टे सेफ।